एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। मैं आज अपने चैनल दिल की बात रफ़त के साथ के द्वारा आपसे जुड़ रही हूँ। आपसे कुछ मुद्दों पे बात करना चाहती हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूँ, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा। मुद्दा वही है जो भी पूरे देश में छिड़ा हुआ है, और कहीं बहस, कहीं इंसाफ और कहीं धर्म का मुद्दा बना हुआ है। लेकिन मेरा मकसद, मेरा मुद्दा न धर्म है न हिंदू मुस्लिम है। मैं इंसाफ और भाईचारे के ऊपर बात करना चाहती हूँ। जैसा आप सब जानते हैं कि यूपी में एक फरमान जारी हुआ है कि सड़कों पर या अपने घर के छतों पर ईद की नमाज नहीं अदा करनी है, और अगर ऐसा करते हुए किसी को देखा गया तो उनके लाइसेंस, उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। मेरा एक छोटा सा सवाल है, ये गुलदान जो बहुत सारे रंगों के फूलों से भरा हुआ है, उस गुलदान से हरे रंग के फूल को तोड़कर फेंकने की ये कैसी कोशिश की जा रही है और क्यों की जा रही है? क्या ऐसी कोशिश कभी किसी और फूलों के साथ की गई? कभी नहीं, हमने कभी नहीं देखा। मैं हिंदू मुस्लिम के विचारधारा पे जा भी नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं आज की पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मुझे पता है कि हमारे हिंदू भाई हमारी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं और हम उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। ये जो कुछ हो रहा है ये एक घटिया मानसिकता है, ये एक थॉट प्रोसेस है, ये सिर्फ सियासत है। लेकिन क्या ये सियासत हमारे देश के लिए हानिकारक नहीं है? क्या हमें अगर सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा, छतों पर नमाज नहीं अदा करने दिया जाएगा, तो इससे देश की उन्नति होने वाली है? क्या देश तरक्की करने वाला है? क्या देश की जीडीपी उठ जाने वाली है ईद के नमाज के बाद? बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी ये घटिया हिंदू मुस्लिम सियासत जारी है। क्या हमारे देश में और कोई मुद्दा नहीं बचा है सियासत में बने रहने के लिए? मैं एक नजर हिंदू भाइयों के त्योहारों पर डालूंगी। गणेश चतुर्वेदी जो महाराष्ट्र में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, गणेश जी को कहाँ स्थापित किया जाता है? जन्माष्टमी, जिसमें मक्खन के हांडी को फोड़ा जाता है, वो हांडी कहाँ लटकाया जाता है? दुर्गा माँ जब आती हैं तो उन्हें कहाँ बिठाया जाता है? काली पूजा कहाँ किया जाता है? एक इनका और त्योहार है, शायद मैं अभी नाम भूल रही हूँ, जो साउथ इंडिया में किया जाता है। लंबी तलवार लेकर निकलते हैं लोग सड़कों पर और नारे लगाते हैं, अपने धार्मिक नारे। ये सारी चीजें, ये सारे त्योहार और भी कई हैं, हर एक को मेंशन करना आसान नहीं है, और भी कई हैं। आप सोचिए, आप नजर दौड़ाइए कि ये सारे पूजा, ये सारे त्योहार कहाँ मनाए जाते हैं? क्या कभी कोई आपत्ति की गई? क्या कभी कोई सवाल उठाए गए? क्या कभी मुस्लिम भाइयों ने कोई आपत्ति की? किसी मुस्लिम संस्था ने कभी आवाज उठाया? और सबसे लंबा पर्व कांवड़िया यात्रा 1 महीने चलता है ये। क्या हमने कभी आवाज उठाया कि हमें सड़कों पर रुकना पड़ता है, हमें अपनी गाड़ियां रोकनी पड़ती हैं? नहीं, हमने इन लोगों पर पुष्प बरसाए, यात्रा में जाकर शरबत पिलाए। देखिए, हमें इन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन लोगों को भी हमसे कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ लोग हैं, ये कुछ सोच है, ये घटिया सियासत है जो हमें दूर करने, हमें लड़वाने की सियासत कर रही है। क्या ये सब सही है? क्या ये सब होना चाहिए?
क्या हम देश के जीडीपी पे बात नहीं करेंगे? क्या हम औरतों के खिलाफ बढ़ते क्राइम पे बात नहीं करेंगे? क्या हम नौजवानों की बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे? क्या हम उत्तराखंड में जो जमीन खिसक रही है, धंस रही है और करोड़ों लोगों की जान पर बनी हुई है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे? क्या हम सिर्फ हिंदू मुस्लिम का खेल खेलेंगे और सत्ता में बने रहेंगे? मैं आपसे पूछती हूँ कि इस गुलदान से जो हरे रंग का फूल तोड़ने की कोशिश की जा रही है और तुगलकी फरमान जारी किया जा रहा है, क्या यही तुगलकी फरमान गेरुए रंग के फूलों के लिए जारी किया जा सकता है? कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जिस तख्त और ताज के लिए ये सब किया जा रहा है, शायद जिस दिन गेरुए रंग के फूल पर ऐसे अंकुश लगाए गए, ऐसे सवाल उठाए गए, ऐसे फरमान जारी किए गए, ये तख्त और ताज पलट जाएगा। अगर मैं गलत हूं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मैं गलत बात कर रही हूं या सही बात कर रही हूं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन मुझे तो यही लगता है कि हम जितना अमन की बात कर रहे हैं, जितना भाईचारे की बात कर रहे हैं, जितना एक साथ रहने की बात कर रहे हैं, उतने ज्यादा तुगलकी फरमान हमारे लिए जारी किए जा रहे हैं। ये सब कब तक चलेगा? जबकि अगर आप धरातल पर उतर कर देखें, जमीन पर उतर देखें, किसी को किसी से कोई दिक्कत नहीं है। किसी को किसी से कोई दिक्कत नहीं है। हर कोई मिलजुल कर रहना चाहता है। हमारे आस पड़ोस में है हिंदू, हम उनके आस पड़ोस